नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आखा बीज, कल आखा तीज यानी बीकानेर की स्थापना दिवस। बीकानेर की स्थापना दिवस बैसाख सुदी बीज को और उसके अगले ही दिन चंदा बना करके उनको आकाश में उड़ाया गया था। उसी के साथ में एक परंपरा बन गई है, चंदा और पतंग आकाश में उड़ करके सतरंगी सटा बिखेरते हैं। बीकानेर की स्थापना आखा बीज यानी आज आखा बीज, कल आखा तीज यानी आज बीकानेर की स्थापना हुई। इसकी खुशी के अंदर बीकानेर की स्थापना की खुशी में आखा तीज मनाई जाती है, जो पतंग और चंदा बना करके आकाश में उड़ाया जाता है। आखा बीज बैसाख सुदी बीज यानी बैसाख की जो शुक्ल पक्ष है, सुदी बदी कहते हैं, अंधेर पक्ष को कहते हैं बदी, और जो शुक्ल पक्ष होता है जिसको मारवाड़ी कहते हैं चांदन पक्ष, तो उसको बोलते हैं सुदी। बैसाख सुदी बीज यानी 2 तारीख विक्रम संवत 1545 सन, जो ईस्वी सन चल रहा है, जब अभी 2023 चल रहा है, उसके हिसाब से 1488 वार शनिवार यानी थावर कहते हैं शनिवार को। तो बीकानेर बसाने की खुशी में अगले दिन आखा तीज मनाई जाती है और चांद और पतंग उड़ा करके ये खुशी मनाते हैं। ये हो गया बीकानेर की स्थापना का त्यौहार। फिर है राव जोधा, जो जोधपुर के शासक थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र थे बीकाजी। एक बार जोधपुर में क्या है, दरबार चल रहा था और उस दरबार के अंदर बीकाजी और उसके चाचा जी क्या कांदल जी आपस में बातें कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, यानी कानों में या धीरे धीरे फुसफुस कर रहे थे। तो इतने में ही बीकाजी के पिताजी या महाराजा जो राव जोधा जी है, वो दरबार में प्रवेश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि चाचा भतीजा क्या गुफ्तगू कर रहे हो, कोई नया राज्य बसाने का विचार आ रहा है क्या? ऐसा उनको सवाल किया। तो उनके जो चाचा यानी बीकाजी के चाचा और राव जोधा जी के भाई, वो बोले कि आपकी अगर आज्ञा हो तो हम नया राज्य यानी नया क्षेत्र भी बसा सकते हैं, बस आपकी आज्ञा या आपका आदेश होना चाहिए। तो वहाँ बैठा एक उदयपुर से नापा सांखला नामक व्यक्ति वहाँ था, वहीं का रहने वाला था, आया हुआ था उस दरबार में। तो उसने कहा, इस संबंध में अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए, मुझे मेरी कोई सहायता चाहिए, तो मैं आपकी तन मन धन से सहायता करूँगा। तो वहाँ से 500-700 सैनिक और वहाँ कुछ उनके जो सामंत सैनिक, इस तरह से उनके जो हेल्पर्स और जो पुरोहित और पुष्करण ब्राह्मण वगैरह, इस तरह से कई लोग वहाँ उनके साथ में चल दिए और वहाँ से चलते हुए आ गए। फिर एक बार जैसे रुके, चांडासर में रुके, वो चांडासर गांव जो कोलायत के पास में गांव है चांडासर, वहाँ रुके कुछ दिनों के लिए और रात को वहाँ गढ़ बनाते और दिन को ढह जाता, यानी किला बनाते और वो ढह जाता। पता नहीं क्या वजह थी, आज भी रिसर्च के मामले में कोई पता नहीं कर पाए हैं। तो वो रात को बनाते, दिन में ढह जाता। आज भी उसकी दीवारें खड़ी है, गढ़ है वो नहीं है, दीवारें ही खड़ी है। तो चांडासर में रुके, किला रात को बनाते और दिन में ढह जाते। आज उसकी दीवारें हैं, छत नहीं डली है, अभी तक छत नहीं डली। क्यों नहीं डली उनका पता नहीं है। तो फिर राव बीकाजी आगे बढ़ते बढ़ते कोडमदेसर जाने की सोचते। कोडमदेसर जाने से पहले वो करणी माता से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं कि नया राज्य बसाना है, इसलिए करणी माता जो है देवी है, उनसे हम आशीर्वाद स्वरूप वहाँ मिल जाते हैं। तो वहाँ मिले तो उन्होंने कहा, करणी माता जी ने कहा कि आप बहुत अच्छी प्रगति करोगे, आपका जो राज्य है वो बहुत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगा, आप आराम से आप राज्य का विस्तार करो। तो वहाँ से आकर के वो कोडमदेसर आए।
कोडमदेसर आने के बाद में उन्होंने वहाँ राजधानी बनाना चाहा। राजधानी बनाने के आगे जो प्रगति होती है उसके मामले में वहाँ उन्होंने क्या किया, एक वहाँ तालाब है, तालाब के पास में एक गढ़ की या किले की नींव भी रखी उन्होंने। लेकिन वहाँ जो भाटी, शेख भाटी बोलते हैं शायद, शेख भाटी, वहाँ कोई शासक या सामंत जो रहते थे, उन्होंने वहाँ उनको बसने नहीं दिया। हमेशा उनको परेशान करते रहे, लड़ाई करते रहे, तो उन्होंने वहाँ बसने नहीं दिया। फिर वो दोबारा गए बीकाजी करणी माता जी के पास। तो करणी माता ने कहा मैं दोबारा और बात करती हूँ। उन्होंने समझाया बुझाया लेकिन पार पड़ी नहीं, और उन्होंने कह दिया कि आप इनको राज्य बसाने दो और आप अपनी पुत्री का विवाह है वो बीकाजी से कर दो। तो फिर भी वो नहीं माने। फिर उनको कोई एक मुल्तान नामक कोई शासक या जो भी कोई था, उनसे लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद उसने उनको कैद कर दिया। किसको? शेख भाटी को। फिर बीकाजी उनको छुड़ा के लाए। छुड़ा के लाने के बाद में उन्होंने फिर अपनी पुत्री का विवाह, यानी उसकी पत्नी जो थी शेख की, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर भी उन्होंने वहाँ राज्य स्थापित करने के लिए मतलब हामी नहीं भरी या उनको नहीं बसाने दिया। तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने, फिर करणी माता ने कहा कि ऐसा करो, आप जांगल प्रदेश की तरफ, यानी इसको आगे इस तरफ जांगलू की तरफ, जांगलू या गांव है बीकानेर के पास में, जांगलू की तरफ इस तरफ आप बढ़ना प्रयास करो, यहाँ आपका राज्य और फलेगा फूलेगा, उसको छोड़ दो आप। तो ऐसे करके वो आगे बढ़ते गए और आशीर्वाद स्वरूप वो आगे गए और जांगलू वहाँ चले गए। वहाँ उन्होंने अपना कुछ दिन रहे, आसपास के लोगों से वार्ताएं करी और उनको राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास करने शुरू कर दिए। फिर 1485 में उन्होंने राती घाटी में गढ़ की नींव रखी। राती घाटी बीकानेर में है, बीकानेर को भी राती घाटी नाम से भी जाना जाता है। तो नींव रखी और सन 1488 विक्रम संवत 1545, यानी अभी जो सन चल रहा है ना 2023, उसके हिसाब से तो 1488, और विक्रम संवत जो 2080 चल रहा है उनके हिसाब से 1545 को उन्होंने बैसाख सुदी बीज विक्रम संवत 1545 को इन्होंने बीकानेर की स्थापना कर दी, बीकानेर नगर की स्थापना कर दी। तो अब विक्रम संवत के हिसाब से 1545 बीकानेर की स्थापना मानी जाती है और ईस्वी सन के हिसाब से माने तो 1488 ईस्वी में इनकी बीकानेर की स्थापना मानी जाती है। और हिंदी मास के हिसाब से क्या है, बैसाख सुदी बीज विक्रम संवत 1545। तो एक कहावत भी है, दोहा भी है, क्या है, 1595 सूद बैसाख सुमेर, सूद बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बिक्का बीकानेर, यानी 1545 कौन सा, उसमें विक्रम संवत, हिंदी के जो माह है वही ज़्यादा प्रचलन में थे। तो 1595 सूद बैसाख सुमेर, यानी सुदी 1545 में सुदी बैसाख सुदी, थावर बीज, बीज माने दूज, बैसाख सुदी दूज, थावर माने शनिवार, थरपियो माने स्थापना करी, और बिक्का बीकानेर, बिक्का जी ने बीकानेर की स्थापना कब करी, 1545 बैसाख सुदी दूज, वार कौन सा था, थावर यानी शनिवार को बीकानेर की स्थापना किसने करी, बिक्का जी ने। और अगले दिन खुशी के रूप में चंदा बना करके आकाश में उड़ाया गया कि हम खुशी किस तरह के मनाएं, सब लोगों को पता चल जाए। तो क्या किया कि चंदा बना करके, गोल चांद बना करके आकाश में उड़ाया और खुशी के रूप में कि बीकानेर की हमने स्थापना कर दी, बीकानेर राज्य की स्थापना कर दी। तो वो चंदा, और आज भी चंदा पतंग के साथ में चंदा बना करके आकाश में उड़ाया जाता है बीकानेर की स्थापना की खुशी में। तो ये हो गया बीकानेर का स्थापना का एक छोटी सी कहानी। अब इसके साथ साथ हम इसकी वंशावली और पढ़ लेते हैं कि बीकानेर के जो राठौड़ वंश जो है, बीका जी के बाद में जो आज़ादी तक 1947 या संविधान लागू हुआ उस तक कौन कौन राजा महाराजा हुए, उनके बारे में फटाफट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले राव बीका जी 1465 और 1504 तक ये राजा रहे। हालांकि स्थापना जो है
बीकानेर नगर की स्थापना 1488 में की थी, लेकिन ये इनका जो मतलब वहाँ से जोधपुर से आकर के इन्होंने अपना जो राज्य बनाने का जो प्रयास है वो कर दिए थे। वो उस टाइम से ये माना जाता है कि 1465 से लेके 1504 तक कौन रहे, राव बीकाजी। फिर इनके दो पुत्र हुए, नरा और लूणकर्ण। नरा क्या है, वो 1 साल के लिए राजा रहे, बड़े पुत्र थे, 1 साल के लिए रहे 1504 से 1505 तक। फिर लूणकर्ण रहे 1505 से 1526। लूणकर्ण इनके जो पुत्र थे, किसके, बीकाजी के, और जिनके नाम से लूणकर्ण सर कस्बा बसाया गया है। उसके बाद लूणकर्ण के पुत्र राव जेतसी जो थे लूणकर्ण के पुत्र, वो 1526 से लेके 1542 तक बीकानेर के शासक रहे। और उनके टाइम में पाहेबा युद्ध हुआ था, जिसमें जो राव जेतसी है वो शहीद हो गए या वीर गति को प्राप्त हो गए। और उसके बाद में है उनके पुत्र कल्याणमल 1544 से लेके 1574 तक। बीच में 2 साल कहाँ गए, यहाँ ये मालदेव आ गया था 1542 से 1544 तक। जो जेतसी और मालदेव के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें ये 2 साल ये शासक रहा, तो इसमें 2 साल गैप आ गया। फिर है राव कल्याणमल है, ये 1544 से लेके 1574 तक कल्याणमल रहे। उसके बाद में इनके कल्याणमल के पुत्र राव राय सिंह रहे। राय सिंह कब रहे, 1574 से लेके 1612 तक। फिर राय सिंह के 2 पुत्र हुए, दलपत सिंह और सूर सिंह। दलपत सिंह, देखो राय सिंह के नाम से राय सिंह नगर बसाया गया है, मतलब ये आसपास के जो नगर है ना वो सारे के सारे इनके राजा महाराजाओं के नाम से बसाए गए हैं। इनके जो राय सिंह के जो पुत्र हैं वो कौन से, दलपत सिंह और सूर सिंह। दलपत सिंह 1 साल के लिए रहे, उनके बाद में ये सूर सिंह आ गए। सूर सागर जो बनाया गया है बीकानेर के अंदर, इनके नाम से बनाया गया है, सूर सिंह के नाम से। तो ये सूर सिंह है, ये 1613 से लेके 1631 तक ये इनका शासन रहा। फिर इनके पुत्र करण सिंह जो मतीरे की राड़, करण सिंह कौन है, जो मतीरे की राड़ से जो संबंधित है वो करण सिंह है। 1631 से लेकर 1669 तक मतीरे की राड़ एक नागौर के एक राजा और इनके बीच में जो हुई थी वो मतीरे की राड़ से संबंधित है करण सिंह। फिर एक करण सिंह के पुत्र अनूप सिंह है, वो 1669 से लेके और 1698 तक शासक रहे। और अनूप सिंह का कार्यकाल जो है, अनूप सिंह का जो शासनकाल है वो बीकानेरी चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है, गोल्डन एरा माना जाता है बीकानेरी चित्रशैली का। फिर अनूप सिंह के जो पुत्र हैं वो स्वरूप सिंह और सुजान सिंह। स्वरूप सिंह 1991 से 1700 तक यानी 2 साल रहे। उसके बाद में है दूसरे पुत्र जो सुजान सिंह हैं, 1700 से लेकर 1735 तक रहे, ये लगभग 35 साल रहे, इसलिए इनके नाम से जैसे ये यहाँ कई तालाब वगैरह बनाए गए हैं। सुजान देसर जो है वो इनके नाम से ही बसाया गया है। फिर सुजान सिंह के पुत्र कौन हुए, जोरावर सिंह जो है वो रहे 1735 से 1746 तक, 10 साल रहे, लगभग 9-10 साल। और उसके बाद में जोरावर सिंह के जो भतीजे, इनके पुत्र नहीं थे, तो क्या हुआ कि इनका जो भतीजा है वो गद सिंह, वो बने गद सिंह जो है 1946 से लेके 1987 तक, बहुत लंबा कार्यकाल रहा है इनका। इनके पुत्र थे सूरत सिंह। अब सूरतगढ़ जो कस्बा बसाया गया है वो गद सिंह के पुत्र सूरत सिंह के नाम से बसाया गया है। सूरत सिंह कब हुए, 1787 से लेके 1888 तक। फिर सूरत सिंह के पुत्र कौन हुए, रतन सिंह ये जो 1828 थे ना, 1828 से लेकर 1851 तक इनके पुत्र हुए, किसके, सूरत सिंह के, रतन सिंह। इनका कोई खास कार्यकाल तो है काफ़ी लंबा चौड़ा, लेकिन इतिहास में इसका जो है दूसरे में पढ़ेंगे अपने, जो शॉर्ट में अपने ये देख रहे हैं। पुत्र फिर हैं इनके पुत्र, रतन सिंह के पुत्र सरदार सिंह है निसंतान से, और इन्होंने 1857 की क्रांति में किन का सहयोग किया, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को सहायता की, इसलिए इनको उनसे संधि करके उनकी हेल्प की थी। मतलब किसने, तो जो सरदार सिंह ने, बीकानेर के राजा सरदार सिंह, ये निसंतान थे। और फिर अपने कुटुंब के ही, लाल सिंह जी जो थे गंगा सिंह जी के पिताजी, उन अपने कुटुंब के ही 2 व्यक्तियों को उन्होंने अपने पास रखना शुरू कर दिया। एक तो लाल सिंह जी के पुत्र थे डूंगर सिंह, और एक और थे। तो इन्होंने लाल सिंह के पुत्र डूंगर सिंह जो इसके बाद में बने राजा बने, किसके बाद में, सरदार सिंह के बाद में।
डूंगर सिंह जी बने कब? 1872 से लेके 1887 तक ये रहे। और डूंगर सिंह के टाइम में भुजिया बनना स्टार्ट हुआ। भुजिया जो फेमस, जो अभी बीकानेरी भुजिया जो है ना, ये डूंगर शाही भुजिया इसलिए बोलते हैं कि डूंगर सिंह के कार्यकाल में भुजिया बनना स्टार्ट हो गया था, इसलिए भुजिया के ये फेमस कौन है? डूंगर सिंह जी। फिर इनके जो भाई, डूंगर सिंह जी के भाई दूसरे, ये जब इनकी मृत्यु हो गई 1887 में, तो इनके भाई जो है गंगा सिंह जी बहुत अच्छे पढ़े लिखे, मेयो कॉलेज जोधपुर, ये अजमेर के अंदर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। बहुत ही सूट बूट में रहते थे, बहुत ही आधुनिक जो शिक्षा ग्रहण करने वाले जो है वो गंगा सिंह जी थे। गंगा सिंह जी 1887 से लेके 1943 तक रहे। फिर इनके पुत्र जो है सादुर सिंह जी है वो बने, तो वो 1943 से लेके 1949 तक, यानी जब तक ये जो राजा महाराजा का जो शासन है वो समाप्त हो गया और जो देश आज़ाद हो गया, तो यहाँ जो लोकतांत्रिक सरकार है उनकी स्थापना, राजा महाराजाओं का जो शासन काल है वो समाप्त हो गया और लोकतंत्र आ गया। भारत के अंदर क्या आ गया? लोकतंत्र आ गया। तो अंतिम राजा किसको मान सकते हैं अपन? सादुर सिंह जी को। सादुर सिंह जी जो है 1943 से लेके 1949 तक ये इनके रहे। और उसके बाद में अपन ये थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि गंगा सिंह जी के पुत्र और पुत्रियाँ कौन कौन सी थी। गंगा सिंह जी के पुत्र थे, एक राम सिंह जी थे, फिर चांद कंवर एक पुत्री थी, फिर विजय सिंह जी जो पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर के अंदर जो बना हुआ है, संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीबीएम हॉस्पिटल बना हुआ है, वो विजय सिंह जी के नाम से हैं। फिर वीर सिंह जी और उसके बाद में शिव कंवर, ये जो संतानें थी गंगा सिंह जी की। तो ये हो गया बीकानेर का इतिहास। और आज एक खुशी की बात है कि बीकानेर के इतिहास या बीकानेर की स्थापना दिवस के रूप में जो आखा तीज मनाई जाती है, बहुत ही खुशी हर्षोल्लास से मनाई जाती है, वो बीकानेर की स्थापना दिवस के रूप में। एक बार और अपन देख लेते हैं। 1595 सूद बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बिक्का बीकानेर। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।